bachcha log, how you all doing? I hope all of you are doing good. And if you're not, I think I might know the reason why. तो हम सबको पता है कि जेई और नीट एस्पिरेंट्स की लाइफ में एक विलन होता है, एक ऐसा विलन जो हमारी लाइफ से जाता ही नहीं है ना? और वो विलन कौन है? दैट विलन इज नन अदर देन बैकलॉग. ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे बेटा कि हम इस बैकलॉग को कैसे जल्दी फिनिश करें और इसको अपनी जिंदगी से रफा दफा करें. ओके, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद एन एक्शन प्लान, एक ऐसा एक्शन प्लान जिसमें कुछ 6 to 7 स्टेप्स हैं, और अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से दिल से फॉलो करोगे तो मैं गारंटी लेती हूं कि ना आपका बैकलॉग खत्म होगा, बट वो खत्म होगा इन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम, इफेक्टिवली क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ, और आपके वो सारे कंटेंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो तो शुरू करें. ओके, तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी दैट द कैट इज ऑलरेडी आउट ऑफ द बैग. मतलब मेरा बैकलॉग है एंड देयर इज नो रनिंग फ्रॉम इट. अगर बैकलॉग है तो मुझे बैकलॉग क्लियर करना ही पड़ेगा. अब ये नहीं बोल सकता मैं कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, अरे छुट्टियां आएंगी तब कर लूंगा, अरे संडेज को कर लूंगा. नहीं, अगर आप ऐसे माइंडसेट के साथ बैकलॉग को क्लियर करने जाओगे बेटा तो वो बैकलॉग ही बना रहेगा. तो सबसे पहली चीज इन योर जर्नी टू कंप्लीट योर बैकलॉग, आपको ये खत्म करना पड़ेगा माइंडसेट कि मैं आगे जाके कर लूंगा. एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरा बैकलॉग है एंड उसे उसी दिन से करना खत्म शुरू करो. ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, डोंट वेट फॉर हॉलीडेज. ठीक है, अपने आगे के हॉलीडेज का प्लान मत करो कि मैं आगे कर लूंगा. आज से शुरू करो, आज से कंसिस्टेंटली शुरू करो. ठीक है, चलो मैम आज मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बैकलॉग है. अब मैम अब क्या करूं मैं? अब देखो दिक्कत क्या आती है मैक्सिमम बच्चों को. दिक्कत ये आती है बेटा कि अभी मैम मैं कहीं से पढ़ाई कर रहा हूँ, वहां से भी मैं पढ़ के आता हूँ प्रेजेंट टॉपिक जो मेरे चल रहे हैं, और मेरा बैकलॉग का भी सेक्शन है. तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई अभी प्रेजेंट का छोड़ देता हूँ, पहले पीछे वाला कवर करता हूँ, बैकलॉग कवर करता हूँ. अगर आप ऐसा कर रहे हो बेटा तब भी आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो. बिकॉज आप क्या करोगे ना, उसको बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में आप प्रेजेंट क्लासेस का बैकलॉग क्रिएट कर लोगे अपने लिए. तो वो तो बहुत ही गलत अप्रोच है. तो मैम सही अप्रोच क्या है? तो सही अप्रोच ये है बेटा, तो सबसे पहले तो आपकी क्लासेस अभी हो रही हैं, कंटिन्यूइंग क्लासेस हैं, उसको तो आपको स्किप नहीं करना है, उसको आपको करना ही करना है कवर. ठीक है, फिर मैम अगर मैं कंटिन्यूइंग क्लासेस को भी ले रहा हूं और मेरा बैकलॉग भी है, तो इन दोनों को साथ साथ कैसे मैनेज करूंगा मैं? तो देखो इसके लिए ना बहुत सिंपल सा रूल होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं अपना 30-70 रूल. नाउ वी मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेप. ठीक है, पहला स्टेप इज एक्सेप्टेंस कि मेरा बैकलॉग है और मुझे उसको कवर करना है, और आज से ही कवर करना शुरू करना है कंसिस्टेंटली, छुट्टियों का वेट नहीं करना है ना. दूसरा स्टेप इज, उसमें से हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ इन्फ्रेंस निकल के आया वो ये आया कि हमको अपनी ऑन गोइंग क्लासेस को स्किप नहीं करना है, उनका बैकलॉग नहीं बनाना है. राइट, नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द सेकंड स्टेप. अब जो सेकंड स्टेप है उसमें हम ये मेक आउट करेंगे कि भाई मैं अपना प्रेजेंट क्लासेस और अपने बैकलॉग दोनों को साथ में कैसे मैनेज करके चलूंगा. ठीक है, तो उसके लिए हम एक रूल फॉलो करेंगे बेटा, एंड दैट रूल इज 30-70 रूल. 30-70 रूल या फिर 70-30 रूल. इसमें कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, 70% ऑफ द टाइम ऑफ माई सेल्फ स्टडी मैं उस चैप्टर में लगाऊंगा जो मेरा प्रेजेंटली चल रहा है, एंड 30% ऑफ द टाइम ऑफ माई सेल्फ स्टडी मैं उसमें लगाऊंगा जो मेरा बैकलॉग है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा आज कोचिंग जा रहा है या कहीं से भी पढ़ाई कर रहा है तो वो 6 घंटे की तो लेक्चर लेता ही लेता है ना, 6 आवर्स ऑफ लेक्चर्स. उसके बाद जैसा हम बोलते हैं थियोरेटिकली कि अगर आप 6 घंटे के लेक्चर्स ले रहे हो तो कम से कम 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी लगती है. तो मैंने अज्यूम किया कोई बच्चा है जो 6 घंटा पढ़ के आया अपने सेंटर से, और वो घर आया, वो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहा है मिनिमम. 6 घंटे की सेल्फ स्टडी मतलब अगर मैं जेई का बच्चा हूं तो मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. तो हर सब्जेक्ट को मेरे को 2-2 घंटा देना है इक्वली. राइट, उस 2 घंटे ऑफ सेल्फ स्टडी का, बिकॉज मैं केमिस्ट्री ट्यूटर हूं तो मैं केमिस्ट्री की बात करूंगी, उस 2 घंटा जो मेरा केमिस्ट्री का है बेटा, उसमें 70% आप अभी भी वो चीजें करो जो आपकी क्लास में चल रही है. अब उसमें क्या करें मैम, जो आपको आज पढ़ाया गया है क्लास में आपको वो रिवाइज करना है पहले आके. ठीक है, फिर उसी पोर्शन के आपको क्वेश्चन लगा लेने हैं. ठीक है, तो मैंने माना 1 घंटा 10 मिनट मैंने प्रेजेंट सेक्शन को दे दिया और बचे हुए 50 मिनट अब मैं बैकलॉग क्लियर करूंगा. ठीक है, तो 1 घंटा 20 मिनट या 10 मिनट जितना भी आपके पास है प्रेजेंट सेक्शन को दो, उसका जो आपने आज पढ़ा उसको रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ. ठीक है,
दूसरी तरफ जो 30% ऑफ टाइम बचा उसको हम यूज करेंगे बैकलॉग के लिए। अब बैकलॉग के लिए कैसे यूज करेंगे मैम? तो देखो दो चीजें हैं, पहला लेक्चर देखना और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आपका जो भी चल रहा होगा उस टाइम पर, अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आप लेक्चर देखो, अगर आपने लेक्चर देखना खत्म कर लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू हो गई, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस टाइम में, ठीक है। अब इसमें भी आप मेजर यूज करोगे बेटा उन दिनों का जिस दिन आप अपने कोचिंग या अपने स्कूल या जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां पे नहीं जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने माना मैं 5 दिन जाता हूँ और 2 दिन मेरी छुट्टी होती है। अब जो 2 दिन आपकी छुट्टी है, आपको उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है बैकलॉग क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो उसमें आप अपना 50-50 रूल लगा सकते हो, मतलब 50% ऑफ द टाइम मैं प्रेजेंट वाला करूंगा और 50% ऑफ द टाइम मैं बैकलॉग करूंगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड योर टाइम। चलते हैं टू द पॉइंट नंबर या स्टेप नंबर 3। क्या मुझे मुंह चक के कोई सा भी चैप्टर उठा लेना है? नहीं बेटा, सबसे पहले आप फोकस करो उन चैप्टर्स के ऊपर, उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी दो जिनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है जेईई में और नीट में। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको वो चैप्टर्स भी बता दूंगी जिसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, बोथ फॉर 11th एंड फॉर 12th क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले हमको हाई वेटेड चैप्टर्स पे फोकस करना है। जब मेरे हाई वेटेड चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे उसके बाद आई विल मूव ऑन टू द लेस वेटेड चैप्टर। दिस इज योर स्टेप 3। मूविंग ऑन टू द स्टेप 4, दैट इज स्मार्ट स्टडी। अब देखो मेहनत तो सब करते हैं, है ना, बहुत सब मेहनत कर रहे हैं, सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट थोड़ा सा तो स्मार्ट वर्क अपन को करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम स्मार्टली कैसे बैकलॉग को क्लियर करेंगे ना, उसकी बात करते हैं बेटा। तो नाउ विल बी मूविंग ऑन टू द 4th स्टेप, दैट इज अ स्मार्ट स्टडी। देखो बैकलॉग को कवर करने के 2 तरीके, या तो मैम मैं एक 1 शॉट वीडियो देख लूं, ठीक है। अब 1 शॉट वीडियो वो नहीं उठाना जो बहुत छोटी सी वीडियो, क्योंकि उसमें कंटेंट भी छोटा सा होगा बेटा, लेकिन हमको तो ऐसा चाहिए ना जिसमें कोई कंटेंट भी मुझे अच्छा दे, जिससे मेरे क्वेश्चंस लगे। तो एक ऐसा 1 शॉट वीडियो उठाना जो आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हो, जो उसकी टाइम ड्यूरेशन भी ठीक ठाक हो, ठीक है। आपने वो उठा लिया, ऑलराइट मैम, मैंने उसको देखना शुरू किया और उसके नोट्स बना लिए। अब क्या मैं पूरे के पूरे नोट्स बनाऊंगा? देखो वो ऑप्शनल होता है, मैं आपको ये बोलूंगी कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए उसके, है ना। आप फॉर्मूला शीट्स बनाइए, वहां से फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स आपको क्वेश्चन अप्रोच करने में थोड़ा हेल्पफुल होगा ज्यादा, क्योंकि आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट। अब मैं उसमें भी पूरे पूरे नोट्स बना रहा हूँ बैठ के, तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, है ना। तो जो भी जहां भी आपका सोर्स ऑफ लेक्चर्स है या जो भी आपका सोर्स है, आई थिंक सब लोग ही अब अपने पीडीएफ भी दे देते हैं, तो पीडीएफ तो आप प्रिंट आउट करवा सकते हो उसका, नोट्स का। आप किस पे फोकस करो? आप फोकस करो शॉर्ट नोट्स बनाने पे कि इंपॉर्टेंट चीजें लिखो, और फॉर्मूला शीट्स बनाने पे, ठीक है ना। दूसरा चीज, अगर मैं 1 शॉट से नहीं करना चाहता, मैं पूरे ही लेक्चर देखना चाहता हूं, तब मैं कैसे करूं? तो कभी भी 1x स्पीड पे मत देखना बेटा, हमेशा मेक श्योर करना कि आप जो लेक्चर देख रहे हो या तो 1.5x पे देख रहे हो या 2x स्पीड पर देख रहे हो, इससे आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। ऑलराइट, गुड टू गो अभी तक? ऑलराइट, चलो चलते हैं अपन टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस, और वो नेक्स्ट प्रैक्टिस भी अपन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर तो देख लेते हैं लेकिन उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रह जाती है। अब बेटा हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि मैं मैं पूरे पूरे मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस लगाऊं, मैं सारे के सारे चीजें लगाऊं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाऊं, नहीं। तो हमको किस चीज पे फोकस करना है? हमको फोकस करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये मुझे कैसे पता चलेगा मैम? पीवाईक्यू से। तो बहुत सिंपल सी बात, आप बेटा पीवाईक्यूज करोगे सिर्फ, ठीक है ना। आप और कहीं जाओ ही मत और कुछ देखो ही मत, बस पीवाईक्यूज पे फोकस करो। तो लास्ट 5 इयर्स में जितने भी आपके मेन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज हैं, उसमें जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या नए टाइप के क्वेश्चंस लग रहे हैं, आप उनको लगाओ, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप पीवाईक्यू जरूर अटेम्प्ट करो, और हर चैप्टर में कम से कम 30 to 40 और 40 to 50 अच्छे क्वेश्चंस लगा लो, बस दैट इज ऑल। सब पे फोकस नहीं कर पाओगे, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि भाई मैंने आज लेक्चर देख लिया है, अब मैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं कुछ 2 हफ्ते बाद। नहीं बेटा, आपके दिमाग से चीजें निकल जाएंगी। तो ये भी आपको मेक श्योर करना है साथ साथ में कि अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं तो वो इमीडिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं 2 हफ्ते बाद लगा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। तो अगर कल मेरा एक चैप्टर खत्म हुआ है बैकलॉग का, उसके नेक्स्ट डे ही मैं अपने शॉर्ट नोट्स उठाऊंगा, अपनी फॉर्मूला शीट्स उठाऊंगा, एक बार फटाफट से उसको देख लूंगा और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाऊंगा, ठीक है। पीवाईक्यूज पे अपन फोकस करेंगे। पहला चीज पीवाईक्यूज, कितने पीवाईक्यूज करें मैम? कम से कम 30 to 40, 40 to 50 कर लेना, ठीक है। चलो अब मैंने पूरा वीक कर लिया है काम,
अब मैं पूरा वीक हो गया हमारा काम। अब जब आप बेटा वीक खत्म करोगे ना अपना, तो एक होता है ना कि हाँ मैंने एक चैप्टर में एक मेरे पॉइंटर्स थे कि मुझे ये करना था, ये करना था, ये करना था, है ना। तो सबसे पहले तो उस कंप्लीट, जैसे मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो इस कंप्लीटेड चैप्टर का एक ट्रैक रखो कि हाँ मेरे, फॉर एग्जांपल मेरे 5 चैप्टर्स बैकलॉग में थे, इस हफ्ते या पिछले 2 हफ्तों में मैंने एक चैप्टर का बैकलॉग क्लियर कर लिया है, और उसका ट्रैक करो कि हाँ मैंने कर लिया। अब इससे क्या होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरा बैकलॉग कवर हो रहा है। अगर आप कहीं से भी खिचड़ पिचड़ करके कहीं से भी क्वेश्चंस उठा लोगे, कहीं सा भी टॉक, कोई सा भी लेक्चर देखने लग जाओगे ना, तो वो बहुत मेसअप हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है उस चीज की। तो एक ऑर्डर अलाइन करो, अरेंज करो कि हाँ ये हायर प्रायोरिटी चैप्टर्स है, पहले मैं इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, और जैसे ही मेरा एक चैप्टर खत्म हो गया उसको टिक मार्क कर दो कि हाँ भाई मेरा हो गया चैप्टर खत्म, ठीक है। जब वो खत्म हो जाए देन ओनली मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। लास्ट चीज, एक बार आपने चैप्टर खत्म हुआ, एज आई सेड पहले भी, एक बार अपने फॉर्मूला शीट्स और अपने शॉर्ट नोट को रिवाइज करके क्वेश्चंस करना। ऑलराइट, अब नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप तो बेटा बस एक रिकैप है, हमने क्या क्या अभी तक समझा। हमने मैम पहली चीज समझी कि हम बैकलॉग को एंड के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम उनको छुट्टियों के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम उसको वीकेंड्स के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम उसको हर दिन थोड़ा 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 करके करेंगे ग्रेजुअली। दूसरा चीज विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज, मैं अपने ऑन गोइंग लेक्चर्स को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने ऑन गोइंग लेक्चर्स को करता ही रहूंगा, मुझे उसको नहीं मिस अप करना। लास्ट चीज, हर छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करना। जैसे आपने एक चैप्टर का बैकलॉग क्लियर किया तो फील हैप्पी अबाउट इट, है ना। अब इससे क्या होता है ना, पॉजिटिविटी बनी रहती है, आप पॉजिटिव रहोगे, ज्यादा अच्छे से काम करोगे, है ना। तो आज का एक तो ये हमने किया कि अच्छा हम ये 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, अगर हम इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो होपफुली आपका बैकलॉग बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा, ठीक है। चलो, तो एज आई सेड बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग एक आपको एक रिकैप देंगे, मतलब एक रिकैप इन द सेंस मैं आपको वो चैप्टर्स बता दूंगी जो केमिस्ट्री के लिए एटलीस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लास 11th की, तो क्लास 11th के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है दैट इज नथिंग बट केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसका यूज और चैप्टर्स में भी होता है, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ रटने वाला नहीं है, यू डोंट हैव टू मग अप थिंग्स, है ना। तो इंटरेस्टिंग भी होता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो आप केमिकल बॉन्डिंग मोल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, ठीक है। फिजिकल के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमको काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं जिसको, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। और ऑर्गेनिक के ऐसे 2 चैप्टर्स विच आर हाईली इंपॉर्टेंट इज जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स। क्यों बोला मैंने जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स, बिकॉज आपका पूरा का पूरा 11th का पोर्शन जब आप 12th में जाओगे तो जीओसी भी बहुत यूज होता है और हाइड्रोकार्बन्स भी बहुत यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हो सकते हैं हमारे, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया बेटा, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो यू कैन स्किप दैट चैप्टर, ठीक है। फिर आते हैं हमारे मॉडरेट प्रायोरिटी मतलब मॉडरेट प्रायोरिटी वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट स्टिल इफ यू हैव टाइम प्लीज डू इट। बट हाँ, हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स पर मेनली फोकस करना, एंड दोज आर केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा यू कैन शुड बी फोकसिंग ऑन मोल कॉन्सेप्ट, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट से वो मिक्स करके क्वेश्चंस बनाते हैं, ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस मिक्स करके बनाते हैं, तो दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में जो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास में, दैट इज जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो उन पे काफी इंपॉर्टेंटली फोकस करना, ठीक है। चलो चलते हैं अपन अपने 12th क्लास के चैप्टर्स के ऊपर। तो देखो बेटा, 12th में जो हमारे चैप्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उसमें से एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए, और फिजिकल के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स बीट केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन, बहुत हाई वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो इनके ऊपर बहुत ध्यान से फोकस करना। हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है इन क्लास 12th दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इस पे भी बहुत अच्छे से फोकस करना, इसको मत छोड़ के जाना बैकलॉग में, ठीक है। देन देयर आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स व्हिच इंक्लूड अल्कोहल, फिनॉल ईथर, हैलोएल्केन्स, हैलोअरीन्स, है ना। और लेस प्रायोरिटी चैप्टर्स भी कुछ हैं हमारे, जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल और पॉलीमर्स, जो कि अब मेंस के सिलेबस में नहीं है। तो इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन मेंस तो इनको नहीं करना पड़ेगा, बट अगर आप एडवांस के लिए फोकस करो तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू कवर दीस चैप्टर्स आल्सो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, एंड आई होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू।
और आपको अगर इसके बाद भी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग फिनिशिंग अप योर बैकलॉग, देन यू कैन आइदर पिंग मी और यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. Thank you so much and keep studying.